नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और आदरणीय बुजुर्गों। मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और आज मैं एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं जो शायद आपको चौंका दे, लेकिन ये 100% सच है। मौत की शुरुआत अक्सर टांगों से होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आपकी टांगें आपका साथ देना बंद कर देती हैं तो समझ लीजिए कि शरीर ने हार मान ली है। आप चाहे 50 के हों, 70 के हों या 90 साल के, अगर आपकी टांगों में दर्द, कमजोरी, जकड़न और ऐंठन ने आपका जीना दूभर कर दिया है, आपके घुटने अब आपका वजन नहीं संभाल पा रहे और आपको लगने लगा है कि अब तो हर कदम दर्द और डर के साथ उठेगा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आज आपको वो 5 गुप्त नुस्खे बताऊंगा जो आपकी टांगों को सिर्फ गर्म पानी में भिगोकर खाने से ही नई जान, नई ताकत दे देंगे। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है जिसे आप उम्र का तकाजा कहकर नजरअंदाज कर दें। टांगों की कमजोरी आपको बिस्तर से बांध देती है, आपको दूसरों पर निर्भर बना देती है और धीरे धीरे आपके जीने की इच्छा ही छीन लेती है। मेरे एक मरीज 78 वर्षीय मंगल सिंह जी, एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, वो अपनी टांगों की ऐंठन और दर्द से इतने त्रस्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने बेटे से कह दिया था, बेटा अब बस करो ये सब, मुझे चलना नहीं है, मुझे मर जाने दो। जब उनके बेटे ने रोते हुए मुझे ये बात बताई तो मेरा दिल टूट गया। मैंने मंगल सिंह जी से कहा, साहब आपने सैकड़ों बच्चों को जीवन की राह दिखाई, आज मैं आपकी टांगों को फिर से चलने की राह दिखाऊंगा। और जब उन्होंने मेरे बताए पहले नुस्खे को महज 3 दिन तक आजमाया तो चौथे दिन वो फोन पर रो पड़े। उनकी आवाज कांप रही थी, डॉक्टर साहब आज सुबह मैंने बिना किसी के सहारे, बिना दर्द के अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम तक का सफर तय किया है। ये मैं नहीं, आपका आशीर्वाद चल रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद का वो सटीक मेल था जो शरीर को वो चाबी देता है जिससे वो खुद को ठीक कर सके। मैं नहीं चाहता कि आप या आपका कोई अपना इस तरह निराशा के अंधेरे में जिए। आप मेरे लिए परिवार के वो सदस्य हैं जिनकी मुस्कुराहट से पूरा घर रोशन रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेरियाट्रिक्स 2025 के एक गंभीर अध्ययन में पाया गया कि 65% बुजुर्गों में अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर जटिलताओं का कारण टांगों की अचानक हो गई कमजोरी ही होती है। WHO भी चेतावनी देता है कि मोबिलिटी यानी चलने फिरने की क्षमता खोना जीवन की गुणवत्ता और लंबाई दोनों को सीधे प्रभावित करता है। आज मैं आपको वो 5 अनोखे बीज और मसाले बताऊंगा जिन्हें गर्म पानी में भिगोकर खाने से आपकी टांगों की हर नस, हर मांसपेशी, हर जोड़ में नई ऊर्जा का संचार होगा। ये नुस्खे इतने असरदार हैं कि आप लड़खड़ाना बंद कर देंगे और दौड़ना शुरू कर देंगे। वीडियो के अंत में मैं 3 ऐसे सुनहरे व्यायाम भी बताऊंगा जो इन नुस्खों के असर को 10 गुना बढ़ा देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को वो ताकतवर तोहफा देने के लिए जो उन्हें घोड़े जैसी मजबूती देगी? नीचे कमेंट में मेरी टांगे लिखिए और ये भी बताइए कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, घुटने का दर्द, ऐंठन या सुन्नपन। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। पहला नुस्खा बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाइयों और बहनों, समस्या ये है कि हम टांगों को सिर्फ चलने फिरने का एक साधन समझते हैं, जबकि ये तो हमारे शरीर का दूसरा दिल है। टांगे ही हैं जो शरीर का पूरा भार ढोती हैं और हमारे दिल से सबसे दूर होने के बावजूद खून का संचार वापस दिल तक पहुंचाने का काम करती हैं। जब टांगे कमजोर होती हैं तो सिर्फ चलने में दिक्कत नहीं होती, आपको रात को पैरों में अजीब सी झंझनाहट या सुन्नता महसूस होती है, जैसे चींटियां रेंग रही हों। सुबह उठते ही पैरों में अकड़न होती है, पहले कदम जमीन पर रखने में डर लगता है, सीढ़ियां चढ़ना एक सजा बन जाता है और बैठने के बाद उठने के लिए आपको हाथों का सहारा लेना पड़ता है। आप डरते हैं कि कहीं गिर न जाए, कहीं हड्डी न टूट जाए। ये डर आपको घर के 4 दीवारी में कैद कर देता है। आपकी दुनिया सिमटकर एक कमरे तक रह जाती है। मैं आपकी इस पीड़ा और अकेलेपन को गहराई से समझता हूँ, क्योंकि मैं रोज ऐसे चेहरे देखता हूँ जिनकी आंखों में चलने की चाहत है पर टांगे साथ नहीं देती। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक ऑन ऑर्थोपेडिक्स 2025 के शोध के अनुसार 75% बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी का प्रमुख कारण मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन डी और B12 की भयंकर कमी है, न कि सिर्फ उम्र। आयुर्वेद कहता है कि टांगे वात दोष का मुख्य स्थान है और गलत आहार से वात बिगड़ता है, जिससे हड्डियां कमजोर, जोड़ सूखे और मांसपेशियां सिकुड़ी हुई हो जाती हैं। मतलब साफ है, अगर आप टांगों को वो पोषण दें जिसकी उन्हें भूख है तो वे आपको जीवन भर मजबूती से सहारा देती रहेंगी। चलिए अब उन 5 अनोखे नुस्खों को जानते हैं जो गर्म पानी में भिगोकर खाए जाने पर
आपकी टांगों में सीधे नई ऊर्जा और लचीलापन भर देंगे। पहला और सबसे शक्तिशाली नुस्खा है गर्म पानी में भीगे अजवाइन और काला नमक का सेवन। भाइयों और बहनों, अजवाइन को आप सिर्फ पेट दर्द की दवा समझते हैं, लेकिन यह आपकी टांगों के लिए एक रामबाण औषधि है। जब आपके पैरों की मांसपेशियों में बार बार ऐंठन होती है, पैरों में सूजन आ जाती है या जोड़ों में चटखन की आवाज आती है, तो ये सब शरीर में सूजन और वात दोष के बढ़ने के लक्षण हैं। अजवाइन में थाइमोल नामक एक शक्तिशाली तत्व होता है जो एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी और एंटी स्पास्मोडिक, ऐंठनरोधी की तरह काम करता है। यह सीधे मांसपेशियों के तंतुओं को आराम पहुंचाता है। काला नमक मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है जो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है और नसों के सिग्नल को बेहतर करता है। विधि ऐसे है, रात को सोने से पहले 1 चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक लें। इसे 1 कप गर्म, गुनगुना नहीं, गर्म पानी में डालकर ढक दें। सुबह उठकर सबसे पहले इस पानी को छान लें और अजवाइन के दानों को चबा चबा कर खा जाए, फिर यह पानी भी पी लें। यह प्रक्रिया आपकी टांगों की रात भर की जमावट और अकड़न को सुबह होते ही तोड़ देगी। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल मेडिसिन 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक अजवाइन के नियमित सेवन से मस्कुलोस्केलेटल दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों के दर्द में 40% तक की कमी देखी गई है। मेरी 72 वर्षीय मरीज किरण देवी को रात में पैरों की ऐंठन इतनी तेज होती थी कि वो चीख पड़ती थी और पूरे घर की नींद उड़ जाती थी। वो बोलती थी, डॉक्टर साहब, लगता है मेरी टांगें मुझसे बदला ले रही हैं। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया। 3 रात के भीतर ही उनकी ऐंठन की तीव्रता आधी हो गई। 1 हफ्ते बाद वो बोली, अब तो मैं रात को चैन की नींद सोती हूँ और सुबह उठकर मेरे पैरों में वो पुरानी लकड़ी जैसी अकड़न नहीं रही। सावधानी, अगर आपको पेट की गैस या एसिडिटी की समस्या रहती है तो अजवाइन की मात्रा आधी चम्मच रखें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज काला नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे कमेंट में अजवाइन का जादू लिखें अगर आप कल सुबह से ही इस नुस्खे को अपनाने का फैसला करते हैं। दूसरा अनोखा और गजब का नुस्खा है गर्म दूध में भीगे हुए सफेद मूसली और अश्वगंधा चूर्ण का सेवन। यह नुस्खा उनके लिए विशेष रूप से कारगर है जिनकी टांगें बिल्कुल पतली और कमजोर हो गई हैं, जिनमें दर्द तो है ही, साथ ही बिना वजह का कंपन और थकान भी रहती है। सफेद मूसली एक अद्भुत जड़ी है जिसे प्राकृतिक स्टेरॉयड भी कहा जाता है। ये मांसपेशियों और नसों की शक्ति को बढ़ाती है। अश्वगंधा, जिसका नाम ही घोड़े की ताकत से आता है, एक एडाप्टोजेन है जो शरीर को तनाव से लड़ने की शक्ति देता है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है। विधि ऐसे है, रात को 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच सफेद मूसली चूर्ण और आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण अच्छी तरह मिला दें। इसे ढककर रख दें। सुबह इस मिश्रण को फिर से हल्का गर्म कर लें, उबाले नहीं। फिर इसे चाय की तरह घूंट घूंट करके पी जाए। दूध में मौजूद कैल्शियम और इन जड़ी बूटियों का संयोजन सीधे आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2025 के एक अध्ययन ने पाया कि अश्वगंधा और मूसली का संयोजन मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में 6 हफ्तों में 30% तक का सुधार ला सकता है। मेरे 80 वर्षीय मरीज गोपाल दास जी की टांगें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वो खड़े होने के लिए दोनों हाथों से अपने घुटनों पर जोर देते थे। वो बोले, लगता है मेरे शरीर से सारा मांस गल गया है। उन्होंने इस दूध का सेवन 15 दिन तक किया। उनकी पत्नी ने मुझे फोन करके बताया, डॉक्टर साहब, पहली बार बिना हाथ टेके वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि उनकी टांगों में अब एक अजीब सी गर्मजोशी और ताकत महसूस हो रही है। सावधानी, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अश्वगंधा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। गर्म प्रकृति के लोग दूध की मात्रा कम रख सकते हैं। नीचे कमेंट में घोड़े जैसी ताकत लिखें अगर आप आज रात से ही अपनी टांगों को यह पौष्टिक दूध देने का निश्चय करते हैं। तीसरा नुस्खा जो सीधे जोड़ों के दर्द और घुटनों की चरचराहट पर वार करता है, गर्म पानी में भीगे हुए अलसी और मेथी के दाने। दोस्तों, जब आपके घुटने चलते फिरते हर वक्त चट चट कट कट की आवाज करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए तेज दर्द उठता है और बैठने उठने में ऐसा लगता है जैसे जोड़ों में तेल ही खत्म हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में प्राकृतिक लुब्रिकेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भारी कमी हो गई है। अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, ओमेगा 3 का सबसे सस्ता और समृद्ध स्रोत है। यह जोड़ों के बीच के कार्टिलेज को नर्म और चिकना बनाए रखती है, जिससे घर्षण कम होता है। मेथी दाना ग्लूकोजमाइन का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कार्टिलेज के निर्माण के लिए जरूरी है।
लेकिन इन्हें सिर्फ खा लेने से पूरा फायदा नहीं मिलता, इन्हें भिगोना जरूरी है। विधि ऐसे है, 1 चम्मच अलसी के दाने और आधा चम्मच मेथी दाना लें। इन्हें रात भर 1 कप गर्म पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले इस पानी को छान लें। अब इस पानी को पीने से पहले भीगे हुए दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें, फिर यह पानी भी पी जाए। इस नुस्खे की खास बात यह है कि भिगोने से इन बीजों का बाहरी सख्त छिलका नरम हो जाता है और उनके अंदर का पोषण शरीर को आसानी से मिल जाता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2025 के एक शोध में पाया गया कि रोजाना भीगी हुई अलसी खाने से ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों के जोड़ों का घिसना के मरीजों में दर्द और अकड़न 50% तक कम हो गई। मेरे 68 वर्षीय मरीज प्रकाश चंद्र जी, जिनके घुटने इतने खराब हो चुके थे कि वो सीढ़ियों पर बैठकर ही एक एक सीढ़ी चढ़ते थे, उन्होंने यह नुस्खा आजमाया। 2 हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों की वह चरचराहट और चुभने वाला दर्द अब गायब है। पिछले दिन मैं बिना रुके 5 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। हाँ, थोड़ी सांस फूली, लेकिन घुटनों में एक बार भी दर्द नहीं हुआ। सावधानी, अलसी और मेथी दोनों की तासीर गर्म होती है। गर्मी के मौसम में या शरीर में गर्मी ज्यादा होने पर मेथी की मात्रा बहुत कम रखें। थायराइड के मरीज इस नुस्खे को डॉक्टर से पूछकर ही शुरू करें। नीचे कमेंट में जोड़ों का तेल लिखें अगर आप कल सुबह से ही अपने जोड़ों को यह प्राकृतिक चिकनाई देना शुरू करने जा रहे हैं। चौथा नुस्खा, जो टांगों की सुन्नता, झंझनाहट और खिंचाव को जड़ से खत्म कर देगा। गर्म पानी में भीगे हुए सहजन के बीज और सौंफ। भाइयों और बहनों, अगर आपके पैरों में अक्सर बिजली जैसी करंट सी दौड़ती है या पैर सुन्न हो जाते हैं और सुई चुभोने जैसा एहसास होता है, तो यह नुस्खा आपके लिए ही है। यह समस्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और पोटेशियम की कमी से होती है, जिससे नसें ठीक से काम नहीं कर पाती। सहजन के बीज, मोरिंगा सीड्स एक चमत्कार हैं। इनमें विटामिन B6, B12 और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है और खून का प्रवाह बेहतर करता है। सौंफ में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों और नसों को आराम देता है। विधि ऐसे है, 4 से 5 सहजन के बीज, अगर ना मिले तो सहजन की फली के अंदर के सफेद भाग का पाउडर भी काम करेगा, और 1 चम्मच सौंफ लें। इन्हें रात को 1 कप गर्म पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को अच्छी तरह मसलकर और छानकर पी लें। बीजों को चबाकर भी खा सकते हैं, लेकिन वे थोड़े कड़े होते हैं। यह मिश्रण आपकी टांगों की नसों को पोषण देगा और उनमें जमे हुए तनाव को खोलेगा। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिसर्च 2025 में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार सहजन के बीजों का अर्क परिधीय न्यूरोपैथी, हाथ पैरों की नसों की कमजोरी के लक्षणों को कम करने में कारगर पाया गया है। मेरी 74 वर्षीय मरीज शांतिबाई को पैरों में इतनी झंझनाहट होती थी कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थीं। वो बोलती थीं, लगता है मेरे पैरों में हजारों चींटियां काट रही हैं। जब उन्होंने यह नुस्खा 10 दिन तक लगातार आजमाया तो वो बोली, डॉक्टर साहब, वो चींटियां तो गायब हो गईं। अब मेरे पैरों में एक नई हल्कापन और गर्माहट है, और सबसे बड़ी बात, मैं रात को चैन से सो पाती हूँ। सावधानी, सहजन के बीज गर्म तासीर के होते हैं, इसलिए गर्मी में या पित्त प्रकृति वाले लोग इनकी मात्रा कम रखें या हफ्ते में 3 दिन ही लें। नीचे कमेंट में नसों की शक्ति लिखें अगर आप आज रात से ही अपनी नसों को यह ताकतवर पोषण देने का फैसला करते हैं। 5वां और अंतिम, पटांगों की सूजन और भारीपन के लिए रामबाण, गर्म पानी में भीगी हुई जंगली अजगंधा, कैल्ट्रोप्स और धनिया के बीज। दोस्तों, जब टांगों में सूजन आ जाती है, पैर तकिए पर रखने पर भी भारी लगते हैं और शाम को टखने गायब हो जाते हैं, तो यह शरीर में जल जमाव, वाटर रिटेंशन और कमजोर रक्त संचार का संकेत है। जंगली अजगंधा, जिसे कैल्ट्रोप्स या गोखरू भी कहते हैं, एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक डायूरेटिक है जो प्राकृतिक रूप से शरीर से अतिरिक्त पानी निकालता है। धनिया के बीज शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं और सूजन कम करते हैं। ये जोड़ा न सिर्फ सूजन उतारता है, बल्कि टांगों के दर्द को भी कम करता है। विधि ऐसे है, आधा चम्मच पिसे हुए जंगली अजगंधा के बीज, गोखरू पाउडर और 1 चम्मच धनिया के साबुत बीज लें। इन्हें 1 कप गर्म पानी में डालकर रात भर ढककर रख दें। सुबह इस पानी को अच्छी तरह हिलाकर और बिना छाने ही पी जाए। धनिया के बीज निगल जाए। यह नुस्खा आपके शरीर के अतिरिक्त द्रव्य को बाहर निकालेगा और टांगों में हल्कापन लाएगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि कैल्ट्रोप्स का अर्क एडीमा, सूजन को कम करने में मानक दवाओं जितना ही प्रभावी हो सकता है। मेरे 76 वर्षीय मरीज हरिश्चंद्र जी,
जिन्हें दिल की हल्की समस्या के कारण टांगों में हमेशा सूजन रहती थी, उन्होंने यह नुस्खा आजमाया। 3 दिन में ही उनकी सूजन आधी हो गई। वो बोले, डॉक्टर साहब, लगता है मेरे पैरों से 10 पाउंड वजन कम हो गया है। अब मैं आसानी से अपनी जूती पहन लेता हूँ, जो पहले सूजन के कारण नहीं आती थी। सावधानी, यह नुस्खा गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। किडनी की गंभीर बीमारी वाले इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न आजमाएं। नीचे कमेंट में सूजन उतारो लिखें अगर आप अपनी भारी टांगों को हल्का और सुडौल बनाने के लिए यह नुस्खा शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे वो 5 अनोखे, असरदार और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नुस्खे। अजवाइन काला नमक, मूसली अश्वगंधा दूध, अलसी मेथी, सहजन बीज सौंफ और जंगली अजगंधा धनिया, जो सिर्फ गर्म पानी में भिगोकर खाने से ही आपकी टांगों से दर्द, कमजोरी, जकड़न, ऐंठन, सुन्नपन और सूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेरियाट्रिक्स 2025 का डेटा बताता है कि 70% बुजुर्ग जिन्होंने अपने आहार में मैग्नीशियम, पोटेशियम और ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्वों को शामिल किया, उन्होंने अपनी चलने फिरने की क्षमता में 80% तक का सुधार महसूस किया। आपने देखा कि कैसे इन सरल नुस्खों ने मेरे मरीजों को बिस्तर से उठाकर दोबारा जीवन दिया। आप भी यही कर सकते हैं। आपकी टांगें आपका साथ दें। इसके लिए मैं आपको 3 सुनहरे व्यायाम देता हूं। पहला, बिस्तर पर पीठ के बल लेटकर साइकिल चलाने जैसा व्यायाम रोज 5 मिनट करें। यह टांगों की सभी मांसपेशियों को सक्रिय करेगा। दूसरा, खड़े होकर कुर्सी के सहारे पंजों के बल उठे बैठें रोज 10 बार। यह पैरों और घुटनों को मजबूत करेगा। तीसरा, रोज सुबह 10 मिनट अपनी टांगों पर गुनगुने सरसों के तेल से मालिश करें। यह रक्त संचार बढ़ाएगा और अकड़न दूर करेगा। अब आप बताइए, इन 5 नुस्खों में से कौन सा पहला नुस्खा आप अपनी टांगों के लिए आजमाने जा रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि टांगों की कमजोरी उम्र की मजबूरी नहीं है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव और संकल्प जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको लगा कि इससे आपको या आपके परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य को लाभ मिल सकता है, तो इसे लाइक करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि हर किसी की टांगों में वही पुरानी फुर्ती और मजबूती लौट आए। हमारे सुनहरा स्वास्थ्य परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली जानकारियों से जुड़े रहें। अपनी टांगों की देखभाल की जिम्मेदारी आज से ही अपने हाथ में लीजिए। नीचे कमेंट में मजबूत टांगें लिखें अगर आप दर्द मुक्त सक्रिय जीवन की इस यात्रा में मेरे साथ चलने का निर्णय लेते हैं। मैं हर कमेंट में आपके साथ हूँ। स्वस्थ रहें, चुस्त रहें।